डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं OLTP, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ऑनलाइन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट को परचेज करना है तो आप क्या करते हो, अमेजोन की वेबसाइट को या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हो, उसमें आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करते हो। सर्च करने के बाद आपको उसमें अंदर बहुत सारी आइटम जो है वो मिलेंगी। आपने पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर लिया, कार्ट के अंदर डाल लिया, पेमेंट कर दी, शिपमेंट जनरेट होगी, 2-4-5 दिन में आपके पास आ जाएगा। वो एक पूरा का पूरा ये जो सिस्टम बना हुआ है दैट इज एक्चुअली द OLTP सिस्टम। आप चाहे और एग्जांपल भी ले सकते हो। लेट्स सपोज बैंकिंग का एग्जांपल ले लो, आप पेटीएम को यूज कर रहे हो, SBI को यूज कर रहे हो, तो ऑनलाइन आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, पैसों का इधर से उधर कोई लेन देन कर रहे हो। दैट इज व्हाट आ OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब या फिर आप एग्जांपल ले लो, लेट्स से हेल्थ केयर का, टेलीकम्युनिकेशन का, एजुकेशन का। जैसे आप अपनी फीस भी पेमेंट कर रहे हो, लेट्स से आप अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई फीस है उसको अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो व्हाट OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब इसमें मजे की बात क्या है कि एक्चुअल में इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आप खुद ही देखो। सबसे पहले क्या हो रहा है, यूजर इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर। यूजर क्या कर रहा है, कोई ना कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन को या मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है और उसमें फिर वो एक तरह से क्या हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया। यूजर इंटरफेस के थ्रू वो पर्टिकुलर चीजों को क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैंने लेट्स सपोज कोई होटल बुक करवाना है तो मैं MMT पे जाके या गोआईबी पे जाके होटल चेक करूंगा। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो मैं क्या करूंगा, अमेजोन पे जाके उसको परचेज करूंगा। तो यानी एक UI के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले आइटम को सर्च कर रहा हूं और फिर फाइनली उसको मैं क्या कर रहा हूं, कार्ट में डाल दिया। अब ये जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, चाहे वो डेस्कटॉप है चाहे मोबाइल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर के ऊपर लोड होगी और वो है आपका एप्लीकेशन सर्वर। तो ये जो एप्लीकेशन सर्वर है, हो सकता है आपने ऑन प्रीमाइसेस रख रखा हो, मतलब आपने अपनी कंपनी के अंदर सर्वर इंस्टॉल किए हुए हैं, उसके अंदर एप्लीकेशन रखी हुई है, या फिर क्लाउड बेस्ड जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं जैसे गूगल ऐप इंजन हो गया, AWS सर्विसेज को यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, क्लाउड बेस्ड हो सकती हैं। तो आपने एप्लीकेशन जो है वो उसके ऊपर रखी हुई है और बैकएंड में क्या है, डेटाबेस। अरे यार, आप अमेजोन को ओपन करके कोई आइटम को सर्च कर रहे हो, कैसे सर्च हो रही है, पहले बैकएंड पे उन्होंने कुछ ना कुछ डाला होगा तभी आपको दिख रहा है ना, दैट इज व्हाट अ डेटाबेस। तो इसीलिए ये तीन मेन कंपोनेंट्स याद रखना, OLTP के डेटाबेस, एप्लीकेशन एंड यूजर इंटरफेस। और इसी के बेसिस पे क्या होती है, एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है। डेटाबेस जो बैकएंड पे जैसे MySQL या फिर Oracle या फिर SQL सर्वर, बहुत सारे आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। एप्लीकेशन सर्वर जैसे कि मैंने पहले बताया प्रीमिसेस में आपका हो सकता है, या फिर आपने क्लाउड कोई जो है वो सर्विसेज ले रखी है उसके थ्रू आपका एप्लीकेशन। और यूजर इंटरफेस आपका फ्रंट एंड हो गया एक तरह से, जो HTML CSS को यूज करके या फिर मल्टीपल टेक्निक्स को यूज करके बनाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टम जो है इसलिए बनाया हुआ ताकि यूजर इजीली ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सके। और जब यूजर एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर देता है तो वो एक डेटा क्रिएट होता है और उस डेटा को सेव करना बहुत जरूरी है। क्यों, आज हो सकता है मेरी ट्रांजैक्शन होगी, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्या मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है मुझे जरूरत ना पड़े, लेकिन बैक एंड पे जो कंपनीज है, कंपनीज उस डेटा को यूज करती हैं। जैसे आपने अमेजोन पे बहुत कुछ खरीदा, 1 साल 2 साल से आप इसको यूज कर रहे हो, तो अगर आपने 2 साल पहले कोई चीज खरीदी है, हो सकता है आपको नहीं पता, आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस डेटा की, लेकिन उन कंपनीज को बहुत जरूरत है। वो आपका पूरा पैटर्न चेक करेंगे कि कैसे डेटा आपने क्या क्या आइटम परचेज की, कैसे अप गई, सेल डाउन गई, वो सारी चीजें कैसे निकालते हैं डेटा के दम पे। तो इसीलिए OLTP जो है वो एक तरह से डेटा को जनरेट करता है। डे टू डे जो बिजनेस परफॉर्म हो रहे हैं, डे टू डे जो बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो OLTP के थ्रू परफॉर्म होते हैं। और फिर जब ये ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो गई, इनको फाइनली सेव करके रख देते हैं वेयर हाउसेज में, और फिर OLAP सर्विसेज, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है वो वर्क करती है। और फिर इन सारी ट्रांजैक्शंस को बैक एंड पे एनालिसिस किया जाता है कि किसने क्या खरीदा, कितने में खरीदा, क्यों नहीं खरीदा, या फिर इसमें हमें क्या सेल हुई, क्या मेरे को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। वो सारी चीजें फिर तभी निकलती है जब मैं पहले OLTP के थ्रू ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करता हूं और उस डेटा को सेव करके रखता हूं। तो ये एक्चुअल में कहानी है OLTP की। तो डेली बेसिस पे आप लोग यूज कर रहे हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है या रटने वाली चीज नहीं है जो फालतू में रट रहे हो। अरे यार, डेली बेसिस पे आप यूज कर रहे हो, पेटीएम को यूज नहीं कर रहे, गूगल पे को यूज नहीं कर रहे। वो सारा क्या एक तरह से एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि यूजर उस सिस्टम पे आके अपना इजीली ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। दैट इज व्हाट द OLTP सिस्टम। थैंक यू।